ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के शासन का गांव देखने आए। परिवार का चूल्हा खर्चा का वादा किया गया था। जिस सरकार ने और सरकार के मुखिया ने यह कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो 72,000 रुपया प्रत्येक घर में हम देने का काम करेंगे। यानी 4 साल से मेरा इस पंचायत का चूल्हा हेमंत सरकार के द्वारा जल रहा है। मैं उसे नौकरी पाया हुआ वो बच्चा दिखा दीजिए, मुझे 5,000 और 7,000 का भत्ता पाने वाला परिवार, और ऐसा परिवार, ऐसा चूल्हा दिखा दीजिए जिसको 72,000 रुपया महीना इस साल का मिल रहा है। ऐसा कोई परिवार है तो मुझे बता दीजिए। 24 घंटा बिजली देने का संकल्प करने का, ये 24 घंटा बिजली मेरे गाँव में बहाल है। चैनल में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी आवाज को आपके पंचायत में देखने के लिए आया है। हेमंत सोरेन का वो आवाज देखने के लिए आए हैं। हम देखने आए हैं जो भ्रम ये डाला गया था, ये राज्य के सरकार का 19 का संकल्प था। ये सरकार प्रत्येक साल 5 लाख लोगों को नौकरी देगी। ये 4 वर्ष बीतने के बाद हम आपके बीच आए हैं। 19 साल के इस कांग्रेस शासन, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के शासन का गांव देखने आए हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि इस 4 वर्ष में 20 लाख सरकारी नौकरी, 5 करके 4 साल बीत गया तो 20 लाख नौकरी वितरण किए हैं मुख्यमंत्री जी। उसका कोई तो हिस्सा हमारे पंचायत में आया होगा। मैं उस भाई से, उस परिवार से मिलने के लिए आया हूं जिसको सरकारी नौकरी देने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। मैं ये देखने के लिए आया हूं अगर कोई परिवार, कोई नौजवान को नौकरी ना दे पाने की स्थिति में भी उनका एक संकल्प था। उन्होंने कहा था कि ग्रेजुएट बच्चा होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे तो निश्चित रूप से उसको 5,000 और 7,000 रुपया मासिक भत्ता देने का काम करेंगे। मैं ऐसे भाई और बहन से मिलने आया हूं जिसको 5,000 और 7,000 रुपया हेमंत सरकार की ओर से मिल रहा है। मैं उस परिवार से मिलने आया हूं। मैं ये देखने के लिए आया हूं जिस परिवार का चूल्हा खर्चा का वादा किया गया था। जिस सरकार ने और सरकार के मुखिया ने यह कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो 72,000 रुपया प्रत्येक घर में हम देने का काम करेंगे। यानी 4 साल से मेरा इस पंचायत का चूल्हा हेमंत सरकार के द्वारा जल रहा है। मैं उस हेमंत सरकार को देखने के लिए आया हूं। मैं ये देखने के लिए आया हूं 10-12 पास किए बच्चे जिनके ऊपर की पढ़ाई माँ बाप नहीं करा पाएंगे, उनको इस सरकार ने कहा था कि मैं पास होते ही 4 लाख का क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आपके हाथ में थमा दूंगा ताकि ऊपर की पढ़ाई आप कर पाए। मैं वैसे परिवार के, हम उस बच्चों से मिलने के लिए हम आए हैं। हम सरकार के इन आचरण, ऐसे करीबन 400 ऐसे संकल्प सरकार के थे जिसका दर्शन भी करना चाहते हैं। मैं यशोदा जी के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले हेमंत जी का सरकार भी देखना चाहते हैं। मुझे 3 लाख का घर इस पंचायत में दिखा दीजिए, मुझे नौकरी पाया हुआ वो बच्चा दिखा दीजिए, मुझे 5,000 और 7,000 का भत्ता पाने वाला परिवार, और ऐसा परिवार, ऐसा चूल्हा दिखा दीजिए जिसको 72,000 रुपया महीना इस साल का मिल रहा है। ऐसा कोई परिवार है तो मुझे बता दीजिए। 24 घंटा बिजली देने का संकल्प करने का, ये 24 घंटा बिजली मेरे गाँव में बहाल है। मुझे वो घर दिखा दीजिए जिसके घर का बिजली कभी न बुझता हो। ऐसी व्यवस्था बोल के ये सरकार बनी है। ऐसा हाल आपके यहाँ पर होगा। मैं जहाँ गया, मैं करीबन 48-49 हो गया मेरा पंचायत। अब मैं आपके पंचायत में आया हूँ। मुझे उन पंचायतों में ये सरकार का ये दृश्य तो नहीं दिखा, लेकिन भरोसा करते हैं आपके यहाँ तो ये दिखेगा। 3 लाख का घर जरूर दिखेगा। ऐसा है ना? नहाने पानी ना सर, मैं राजनीति को बड़ा स्पष्ट रूप से परिभाषित करता हूं। मैं आप सभी, इतना लोग हैं आप सभी भाई, राजनीति, भगवान, अल्लाह, इस सब का दर्शन तो सीधे तौर पर किसी का नहीं हुआ है। लेकिन गरीब लोग हर वोट में एक सपना देखता है और उसका सपना वोट के बाद मर जाता है। यही ना होता है? वोट देने के बाद एक सपना के साथ जाते हैं। लोगों को भरोसा ये होता है कि ये वोट मेरा किस्मत बदल देगा, ये वोट मेरा घर का छत देगा, ये वोट से मेरा राशन मिलेगा, ये वोट कहीं ना कहीं मेरे परिवार को आगे जाने का रास्ता दिखाएगा। और हर वोट के बाद लोगों का और गरीब का किस्मत खत्म होता है। उसकी किस्मत वहीं पर आके ठहर जाता है जहां से वो वोट के लिए सपना देखा था। ये सपना कहीं ना कहीं टूटता है। वही हालत आपके यहाँ पर है कि नहीं? हो गया आपस में बात? अच्छा, घर खोजने देते हैं, थोड़ा देर हम भी इंतजार करते हैं। ले जाओ।
ऐसे भी घर का पानी खत्म हो गया, यहीं से लेते हैं। तो अब ये आपसे पूछना चाहते हैं कि राजनेताओं को झूठ बोलने का अधिकार किस संविधान में मिला हुआ है? कि कोई भी राजनेता जिसे राज चला रहा है, देश चला रहे हैं, ये राजनेता कैसे झूठ बोल जाते हैं और जिसका नुकसान 5 साल तक हमको झेलना पड़ता है। ये इजाजत किसी संविधान में है क्या? किसी संविधान में उल्लेखित है क्या कि आपको ऐसा संकल्प लेने का, झूठ बोलने का अधिकार है? अगर ऐसा आपके परिवार में, मैं तो बोलता हूं जनसाधारण के परिवार में बच्चा का ऐसा आचरण होता है तो परिवार लोग उसको डांटते हैं, बोलते हैं झूठ मत बोलो, गलत नहीं बोलना चाहिए, बोलते हैं कि नहीं? ऐसा जनरल परिवेश हमारे परिवार का है। जब हम अपने परिवार में एक बच्चा से बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ऐसे राजनेताओं को कैसे हम बर्दाश्त करेंगे जो इतनी बड़ी तादाद में हमारे लोगों को झूठ बोल के चले जाते हैं। मेरी कोई दिलचस्पी दूसरे चीजों में नहीं है। मैं राजनीति के वास्तविक आचरण को जिंदा रखना चाहता हूं। सुदेशमा तो ये चाहता है यदि ये ऐसे ही व्यवस्था चलेगा तो 2024 में इससे बड़ा कोई सपना दिखा देगा और हमारा वोट ले लेगा। ऐसा होगा कि नहीं? आज कोई 3 रूम का घर बोल के चले गए, उनको तो राजा बन गए, ये राजा बन गए, जगह पर तो पहुंच गए, लेकिन इससे बात ऐसा ही चलना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। ऐसा बोलना चाहिए कि बंद होना चाहिए? ऐसे ही लोगों को विश्वास को भ्रम में डालना चाहिए कि विश्वासी लोगों का राजनीति में आना चाहिए। ऐसा होगा अगर ये चलेगा तो 2024 के लिए ये भी तैयार रखना कि 2024 में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा और आपको ये बोलेगा कि आप मुझे वोट दे दो, मैं गिरिडीह में आपको अपार्टमेंट दे दूंगा, आप वोट दो, अपार्टमेंट गिरिडीह में आपको मिलेगा। ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि नहीं? आज की इस वास्तविकता को अगर आप स्वीकार कर लेंगे तो 2024 में इससे बड़ा गलत बोलने वाला व्यक्ति आ जाएगा। और अगर आज रोक देंगे, आज ये तय कर लेंगे कि 2024 में आपने गलत 19 में कहा था इसलिए आपको मत नहीं देंगे, तो इस माँ तो आपके जमीर को जगाने के लिए आया है, वोट के मतलब को जगाने आया है। इसलिए नहीं कि मुझे वो नहीं चाहिए, जसोदा चाहिए, मुझे इसलिए अपना वोट जसोदा को देना है क्योंकि सामने वाला ने झूठ बोल के हमारा वोट लिया था, इसलिए उसके विरोध में मतदान करना होगा। और ये मतदान ही आने वाला 24 के लिए एक राजनीति को एक नई दिशा देने का एक पहल होगा। मैं आग्रह करता हूं, आप लोग चाहेंगे ना ऐसा होना चाहिए? बोलिए, ऐसा आचरण चाहेंगे कि नहीं? राजनीति से एक अच्छा आचरण चाहते हैं कि नहीं? राजनीति में एक विश्वास पैदा रखना चाहते हैं कि नहीं? अगर ये रहना चाहते हैं तो जसोदा जी के पक्ष में अपना वोट देने का काम करिए। मैंने और एक गलती किया, मैंने आज की राजनीति की परिभाषा को थोड़ा फिर से पुनर्परिभाषित करने का प्रयास किया है। आज की राजनीतिक परिभाषा ये है, आगे बोला जाता था कि अच्छा आदमी होगा, लोगों के बीच में रहता होगा, जिसके ऊपर भरोसा होगा उसको वोट देना चाहिए, वैसा आदमी नेता बनना चाहिए। यही ना होता था? नेता ऐसा बने जिसके ऊपर विश्वास करें और लोगों के दुख सुख में जो भाग ले, ऐसा आदमी विश्वासी होना चाहिए और उसके पक्ष में वोट करेंगे। आज के दिन में एक मुखिया, पंचायत, वार्ड, जिला, ये सब लड़ने के लिए भी जब आप जाते हैं तो लोग आपसे पूछते हैं, MP MLA पूछते हैं, यदि आप अच्छा आदमी आगे बढ़े कि मैं वोट में जाना चाहता हूं तो लोग पूछेंगे, उनसे पूछने का काम करते हैं कि भाई आपके पास पैसा है कि नहीं। लोग पूछते हैं ना, चुनाव लड़ने से पूछते हैं कि आपके पास पैसा है कि नहीं,